आपको स्लो मेडिसिन चाहिए जिससे कि सालों लग जाएंगे, जन्मों लग जाएंगे ठीक होने में, या फिर आपको डायरेक्ट इंजेक्शन चाहिए? ठीक है, तो दिस इज अ डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्निक, और मैं इसी को फॉलो करता हूँ। डायरेक्ट इंजेक्शन मतलब जो आपने पूछा मैं आपको स्पष्ट बता दूंगा, उसमें थोड़ा आपको बुरा लगेगा लेकिन आपके हित के लिए है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी समय कम है, आपके पास भी समय कम है, मुझे नहीं पता है कल क्या होगा। नो बडी नोज, क्योंकि हम भागवत पुराण पढ़ते हैं। कौन पढ़ता है भागवत पुराण? हम लोग सब पढ़ते हैं। भागवत पुराण पढ़ते हैं कि हम 7 दिन हैं, कोई भी 7 दिन में से हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, ये फैक्ट है। कोई नहीं बोल सकता है कि मैं हमेशा रहूंगा, है ना। आप महाभारत में बताएंगे हम आपको, ये आश्चर्य का कथा है। तो इसलिए इसलिए जो आपके लिए जरूरी है मैं बता दूंगा आपको, और करना नहीं करना आपके हाथ में है। करेंगे तो आपको फायदा होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो फर्स्ट श्लोक में उसने वृद्धावस्था में कहा है कि मामकांत पांडव किम कुरुते, उन्होंने क्या अपने किया? पुत्र को हाँ। और पांडवों के पुत्रों को डिफरेंशिएट कर दिया, अपने पुत्रों को कुरु हाँ बोलते हैं। हाँ हाँ तो यहाँ पे उसको डिफरेंशिएट करने से क्या फर्क है? हाँ, यही तो समझना है हमको। डिफ्रेंशिएट करने का फर्क पता चलता है कि एक्चुअली पूरा पूरा महाभारत के अंदर और पूरा गीता के अंदर 700 श्लोक है। 574 भगवत गीता में 574 श्लोक जो है भगवान ने बोला है, 84 अर्जुन ने बोला है, 41 संजय ने कहा है, और खाली एक धृतराष्ट्र का है। ये एक ही ऐसा शास्त्र है जिसमें सबसे पहले जो बुराई है वो पहले आया है, और उसके बाद कभी नहीं आया है। तो ये बुराई से हमें पता चलता है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना आखिरी में, ये बुराई ऐसा है और बुराई के लिए भगवान आए हैं, ये स्पष्ट करने के लिए कि जैसे खेत में बहुत सारे, खेत में जो अनाज या फल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो दूसरे चीज है, जो खरपतवार जिसको बोलते हैं, बीड्स, अनवांटेड, उसको निकालेंगे नहीं तो क्या होगा कि वो जो आपका जो मुख्य पेड़ है या पौधा है, वो सब न्यूट्रिशन उस दूसरे लोग ले लेंगे जो आवश्यक नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर धृतराष्ट्र के मेंटालिटी को स्पष्ट किया गया है, और वही मेंटालिटी याद रखिए, धृतराष्ट्र का मेंटालिटी अगर होगा हम में तो हम भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। और मेंटालिटी कैसा होता है धृतराष्ट्र का, ये हो है इस तरह का मेंटालिटी, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान यहाँ पर झलक दे रहे कि देखो इस तरह का मेंटालिटी नहीं चलेगा, इसको निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, और वो भगवान करके दिखा रहे हैं। उसने अपनापन दिखा रहा है, और अर्जुन भी आपको आगे देखेंगे कि अर्जुन भी यही दिखा रहा है, अर्जुन भी बाद में यही दिखाएंगे। तो बात यह है, लोग धर्म की बात करते हैं, तो ये गीता जो है ना, भगवान घोषित करते हैं कि धर्म के रूप से सही है कि हिंसा के बिना ही हो जाए कुछ, जैसे अर्जुन चाहते हैं। और ये जो धृतराष्ट्र है वो तो चाहता था कि युद्ध ही ना हो, क्योंकि पहले ही बहुत सारा उसने ट्राई कर लिया, घर जलवा दिया पांडवों का, लाक्षागृह, जहर दिला दिया भीम को, सब करवा रहा है। यही होता है पूरा ये विश्व में जितना भी डिस्टरबेंस होता है, इस तरह के लोग, मंथरा जैसे लोग, समझे, रामायण में मंथरा थी और यहाँ पर कौन है? ठीक है, तो ये हमारा सीखने के लिए, सी दिस इज द कैरेक्टर, और वो हम में है कि नहीं? हम में है, सब में कितना है वो देखना है, और वो निकाल के बाहर फेंकना है। रावण मेंटालिटी, दूसरे की पत्नी को हड़प लेना। यहाँ पर हम देखेंगे 36वां नंबर का श्लोक के अंदर बताएंगे कि ऐसे आतताई कितने हैं, लिस्ट 6 प्रकार के आतताई है। आतताई होने के बाद आपको अधिकार है कि अगर जिसने किया ऐसा गलत आपके साथ, तो आप उस अधिकार है आपका कि आप उसको मार सकते हैं, उसको पाप नहीं लगेगा। लेकिन अर्जुन वहां पर बोल रहे हैं कि ये होने के बाद भी है तो हमारे रिलेटिव। तो धर्म के अनुसार अर्जुन बहुत सही सोच रहे हैं। स्वाभाविक यही होगा ना कि लड़ाई तो नहीं होना चाहिए, खून खराबा होगा, कौन चाहता लड़ाई? लेकिन आपको पता होगा भगवान ने सब कर लिया है, और इनफैक्ट भगवान नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि भगवान, देखिए, वही होगा
जो भगवान चाहेंगे। याद रखना, आप कितना भी हाथ पैर मार लो, ये सीखने की बात है। वही होगा जो भगवान होगा, भगवान बोलेंगे जो होगा वही होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, यही दिखाने के लिए अर्जुन के सामने भगवान है, तो अर्जुन भक्त है भगवान का। हम रोते तो क्या बोलते हैं, भगवान मेरा इच्छा पूरा कर दीजिए, आप ही युद्ध कर लीजिए, हम ये बोलेंगे। लेकिन भगवान ने ये सिद्ध करने के लिए, जैसा हम करेंगे, हम अपने कार्य को जो नित्य कार्य है उसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा। देन वी नेचुरली बिकम क्वालिफाइड एंड बिकम प्योर, एंड देन वी कैन ट्रांसग्रेस थ्री मोड्स ऑफ नेचर। प्रकृति के तीन गुण को पार कर जाएंगे, सत्व गुण के ऊपर चले जाएंगे, शुद्ध सत्व में चले जाएंगे। देन वी बिकम एलिजिबल टू गो इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये भगवान का योजना है, आप समझो, भगवान का ये योजना है। भगवान के योजना में सहयोग देना है, ये सब आएगा डिस्कशन में अभी। भगवान के योजना में सहयोग देना है, भगवान का मिशन है ये इस्कॉन हमारा मिशन नहीं है, भगवान का मिशन है। उसको प्रभुपाद जी लेके आगे जा रहे हैं। हम इसमें जुड़ते हैं तो हम मिशन में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आप नहीं जुड़ रहे हैं, मिशन में जुड़ रहे हैं। इसी को बोलते हैं निरपेक्ष, या फिर क्या बोलते हैं, स्वार्थ प्रेरित नहीं है ये। मेरा स्वार्थ नहीं है या किसी का स्वार्थ नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसको स्वार्थ में भी डाल सकते हैं, वो दिखेगा नहीं, वो मेच्योरिटी में आपको पता चलेगा। एंड दैट इज वाई यू हैव टू स्टडी द शास्त्र वेरी केयरफुली विथ फुल अटेंशन। ध्यानपूर्वक संरक्षण करते हुए पढ़ना चाहिए। तो जो धर्म के हिसाब से अर्जुन का स्टेटमेंट सही है कि मैं नहीं लड़ूंगा, और धृतराष्ट्र भी ऐसे चाहते हैं। धृतराष्ट्र सोच रहे कैसे कैसे ये टल जाए। वो शंकित था, तो क्योंकि वहां कहाँ युद्ध हो रहा है, धर्म क्षेत्र में हो रहा है। तो और पांडव लोग धार्मिक थे, उसको तो पता ही है, इसलिए वो शंकित होकर पूछ ही दिया उसने। मन की बात आ ही गई, और भगवान ये लाना चाहते थे। देखो ऐसे आप बातें करेंगे लोगों के बीच में, कुछ सेवा होता है, हमको सेवा मिलता है हमको। तब आप देखिए, कुछ सेवा के लिए सब तैयार नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि हमारा मेंटालिटी क्या है, मैं सोच रहा हूं कि मैं सेवा तो कर लूंगा, अगर कर दिया, मेरा तो सेवा छोटा है तो दिखेगा नहीं, तो क्या फायदा। सोचते कि नहीं, हम आता है कि नहीं दिमाग में, दिखेगा तो नहीं और कर भी नहीं पाऊंगा तो इंसल्ट होगा। तो हम ये सब बहुत चीज सोचते हैं। तो ये सोचना नहीं चाहिए हमको, ये सोचना चाहिए अर्जुन के जैसे सोचना चाहिए। और भगवान यहाँ पे उठाएंगे अर्जुन को, भगवान बोलेंगे, अभी मैंने बताया। फिर चैप्टर 1 के पहले फिर से 2 के जैसे चैप्टर खत्म होता है, 2 या 3 श्लोक पहले बोल देंगे, उत्तिष्ठ उठो, अब योग में समावित हो जाओ। फिर चौथे अध्याय में बोलते हैं कि अब ज्ञान में स्थित हो जाओ और युद्ध करो हर बार। तो ऐसे ही हमें भी यहाँ बता रहे हर स्टेप में, दैट डोंट बिकम लाइक धृतराष्ट्र मेंटालिटी, है ना। धृतराष्ट्र का क्या मेंटालिटी है, ईर्ष्या द्वेष। ईर्ष्या और द्वेष नहीं हो, उसी को समभाव बोलते हैं, समभाव। इट इज नॉट सो इजी। इसीलिए महाभारत का जितना भी कथा है ना, महाभारत का कथा वो सुनेंगे ना तो हमें प्रेरणा मिलेगा। अब देखेंगे, अभी कल नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा कि वो दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास जाके क्या बोला और क्यों बोला, वो मैं बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो अर्जुन है वो क्या बोल रहे हैं, धर्म। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, जहां धर्म करना है, एक धर्म का साइड है और एक भगवान का साइड है। भगवान का साइड है मतलब स्पिरिचुअल, और धर्म का साइड है मतलब धर्म ग्रंथ के हिसाब से, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये धर्म है। और अर्जुन सोच रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा बात है भगवान का बात मानना, और भगवान वही बोल रहे हैं। खून खराबा तो नहीं है, अच्छा, भगवान बोल रहे खून खराबा करो। और अब देखो अर्जुन उसी लिए तैयार हो गए, पूरा गीता सुनने के बाद वो तैयार हो गए कि जो बोल रहे हैं आप वो धर्म है। और वही यमराज बोल रहे हैं अपने जो 6वां स्कंद में बताया ना आपको, ये जो स्टेटमेंट आया 12 महाजनों का नाम, उसमें यमराज बोल रहे हैं यमदूतों को
देखो, जो भगवान के भक्त है, जिसने तिलक लगाया है, ये नहीं बोला कि अंदर से क्या है बाहर से क्या है, उसने बोला, यमराज जी ने बोला, जिसने तिलक लगाया है, जिसने कंठी माला पहना है, जिसने भी एक बार भी नाम भगवान का नाम लिया है, हे मेरे दूत, उनके पास कभी भी भूल से नहीं जाना। ये स्टेटमेंट है, यही धर्म है, फाइनल स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये भगवान बोल रहे हैं कि दे आर प्रोटेक्टेड बाय मी, उसका बाल बाका नहीं हो सकता। और भगवान गीता में बोलते हैं, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शास, कौनते प्रति न में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। इसलिए यू शुड बी एनकरेज्ड टू बिकम ए डिवोटी ऑफ कृष्णा। यही प्रभुपाद जी चाहते हैं, सब डिवोटी ऑफ भगवान कृष्ण के डिवोटी बनो, तो धर्म से भी ऊपर है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप फिर बाद में इरिलीजियस हो जाओ, नहीं। व्हेन यू आर स्पिरिचुअल, जब आप आध्यात्मिक हो गए, तो आप भगवान के सब बात मान के सबसे बड़ा धार्मिक हो गए आप। ठीक है, हरे कृष्णा। धर्मराज युधिष्ठिर को बोला गया था आप झूठ बोलो, भगवान ने बोला, लेकिन उन्होंने थोड़ा शंका की है ना। बोलो। क्योंकि जैसे गीता के फर्स्ट श्लोक के फर्स्ट में द्रौपदी बता रहे कि हमें अपने हिसाब से गीता को नहीं मिलता, मेंटल स्पेकुलेशन। हाँ, मेंटल स्पेकुलेशन, जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा है, कैसे मेंटल स्पेकुलेशन होता है देखो आप। मैं सबका मेंटल स्पेकुलेशन बता सकता हूँ आपको। मेंटल स्पेकुलेशन मतलब मेरे मन से समझना, मैं नहीं समझ सकता हूँ, मतलब मैंने कभी किया ही नहीं मेंटल स्पेकुलेशन, क्योंकि मैं अपने आप को एक छोटा सा अनक्वालिफाइड व्यक्ति समझता था, और मैं समझता था कि जो ये तात्पर्य बता रहा है उसको ही पढ़ना चाहिए, तो मेरा इससे मेंटल स्पेकुलेशन होता नहीं है। लेकिन जब प्रभुपाद जी बताते हैं, तो उन्होंने बताया था एग्जाम्पल मेंटल स्पेकुलेशन का, एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल मेंटल स्पेकुलेशन का। मेंटल स्पेकुलेशन समझे आप क्या बोल रहे हो? उनका प्रश्न समझ में आपको क्या समझ में आया? हाँ, अपने मन से विचार कर लेंगे, ठीक है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, आपको पता चल जाएगा। प्रभुपाद जी समझाते यही श्लोक के ऊपर एक बहुत बड़े स्कॉलर डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है कमेंट्री। उसमें क्या मेंटल स्पेकुलेशन हुआ है देखो, बता रहा हूं मैं। प्रभुपाद जी ने बताया कि इसमें लिखा है धर्म क्षेत्र, मतलब धर्म क्षेत्र रिफर्स टू दिस बॉडी, नॉट कुरुक्षेत्र। यहाँ पे लिखा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। फिर आगे लिखा है मामका पांडव सेवा किम अकुर्वत संजय, उनके हिसाब से पांडव डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे मैंने आपको वार्न किया ना कि जो भी कुछ यहाँ लिखा है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क मत करो, जस्ट एक्सेप्ट इट, नॉट विथ ब्लाइंड बट विथ फेथ, विथ शास्त्रिक फेथ। तो इन्होंने क्या बोला, पांडव मतलब 5 इंद्रियां, नॉट युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वो नहीं। तो वो क्या समझ रहे, महाभारत को एक कल्पना समझ रहे हैं। अपने कल्पना से उन्होंने कमेंट्री लिख दिया कि ये युद्ध वुद्ध कुछ नहीं, दिस इज ऑल रिफर्स टू अवर बॉडी, एंड पांडव मीन्स 5 पांडव नहीं, 5 इंद्रिया, है ना, ऐसे। दिस इज मेंटल स्पेकुलेशन। आप सोचो पहला ही श्लोक में ऐसा है, तो पूरा कैसा लिखा होगा कमेंट्री, राइट। तो नॉट ओनली दैट, इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल टू रीड एनी भगवद गीता और एनी स्क्रिप्चर्स which is not authorized by the acharyas. We should be very careful. हमें देखना है कोई भी बुक पढ़े तो ये, मैं तो अभी भी पूछता हूँ, मेरे गुरु महाराज को पूछता हूँ कि अगर कोई भी मैं कमेंट्री पढ़ता हूँ, कोई बुक पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ मेरे गुरु महाराज को कि मैं ये पढ़ सकता हूँ क्या। अगर मुझे परमिशन देते हैं तो ही मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि आप समझो कि आज भी ऐसे बहुत सारे चीज है मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं बेस्ट है हमारे गाइडेंस है कि नहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्पेकुलेशन, आज तक किसी ने नहीं पूछा था, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरे अध्याय में आएगा इसमें, मनोगतान, मन की बातें, बोलते हैं ना मन की बातें, सब टीवी सीरियल में, सब कुछ सीरियल आते हैं ऐसे, मन, कुछ लोग अपने मन की बातें करते रहते हैं। दिस इज ऑल नॉनसेंस। क्यों सुनना है किसी का मन की बातें? सुनो भगवान जो बोल रहे हैं। हरे कृष्णा।